आदित्य क्लासेस के सी-टेट बैच में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास हम लोग की प्रमुख मनोवैज्ञानिकों से और उनके सिद्धांतों से रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास रटना जरूरी है। याद रखिएगा, जो आपके पांचों विषय है, पांचों विषय से जो भी इंपॉर्टेंट आपको रटना होगा उसको मैंने अलग कर दिया, जिसकी क्लास मैं लूंगा। और ये रटना जरूरी है कि दूसरी क्लास है, आपको इसको बार बार पढ़ना है और इसे रटना है। एग्जाम में इसमें से आता है। ये हम लोग का 2011 से टेट पढ़ाने का अनुभव है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो या एक दूसरी बात ये कि आप न्यूज सुन भी रहे होंगे कि टेट होगा, नहीं होगा, विभागीय होगा। यही सब चीजें हम लोग शिक्षा मित्रों के समय देखते थे। और लास्ट में क्या हुआ कि जो शिक्षा मित्र इन चक्कर में पड़े, आज तक उनकी ज्वाइनिंग जो है पक्की नहीं हुई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आप लोग टेट की तैयारी करते रहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट न कह दे कि जो है आप लोग को टेट नहीं देना है या कुछ छूट मिलेगा। नहीं तो आपको भी धोखा हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है। क्या होगा मैं नहीं जानता। एक पुरानी जो है डाटा जो आपको बता रहा हूँ, शिक्षा मित्रों के साथ भी ऐसा हुआ था। इसलिए आप सब भी तैयारी करते रहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब मत करिएगा, या मान लीजिए अगर अचानक पेपर आ जाए, एक एक दिन निकलता जा रहा है, तैयारी नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत होगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी डिटेल क्लास भी मैं लूंगा, लेकिन पहले आपको इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको ठीक से वो याद हो जाए। सबसे पहले आप देखेंगे व्यक्तिवादी सिद्धांत किसने दिया था। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने दिया था। कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो व्यक्तिवादी सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। गाल्टन युग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शब्द सहचर का सिद्धांत। शब्द सहचर का सिद्धांत गाल्टन ने दिया था। मोजैक परीक्षण किसने दिया था? मोजैक परीक्षण किसने दिया था? एम.एल. फील्ड ने दिया था। एम.एल. फील्ड ने कौन सा परीक्षण दिया था? याद रखिएगा, मोजैक परीक्षण दिया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रायड ने दिया था, याद रखिएगा। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था? तो सेल्डन ने दिया था। सेल्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शरीर रचना सिद्धांत दिया था। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने दिया था। मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मांग या आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मैं जानता हूं इस समय आप लोग को याद नहीं होगा, उम्र अधिक है, फिर भी मैं इसको बार बार बोल के, समझा के, दिखा के पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है। ध्यान से क्लास को आप देखिएगा, पूरी सीरीज छोड़िएगा नहीं। पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, ऐसे करके जितनी भी सीरीज आ रही है सब आपको देखना है। सीलगुड़ सिद्धांत किसने दिया था? तो सीलगुड़ सिद्धांत आलपोर्ट और कैटिल ने दिया था। आलपोर्ट और कैटिल ने दिया था। परिस्थितिवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर मर्फी ने दिया था। गार्डनर मर्फी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी वायुमुखी सब बताऊंगा। अंतर्मुखी वायुमुखी क्या होता है, क्या सिद्धांत है, डिटेल व्याख्या हर एक चैप्टर में लेक्चर दूंगा 21 का। लेकिन समय अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग ऐसे ही हम लोग करते हैं। अंतर्मुखी वायुमुखी टेस्ट याद रखिएगा, लेयर्ड, मेरिस्टोन और हिडर ने दिया था। क्रॉस आउट टेस्ट, क्रॉस आउट टेस्ट किसने दिया था? क्रेसी ने दिया था। क्रेसी ने दिया था। सीए टेस्ट याद रखिएगा, सीए टेस्ट किसने दिया था? यल ब्लैक ने दिया था। यल ब्लैक ने दिया था। टीए टेस्ट याद रखिएगा, टीए टेस्ट किसने दिया था? मार्गन एंड मरे ने दिया था। मार्गन एंड मरे ने दिया था। उसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ये कई बार सीटेट में पूछा हुआ था। फ्रायड ने और कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक, अब इसमें क्या होता है देखिए, मनोविज्ञान में प्रश्नों में छुपे अर्थ, शब्दों का अर्थ यदि आप नहीं जानिएगा तो मनोविज्ञान के चारों विकल्पों का सही आंसर का चुनाव ठीक से नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं आपको मनोविज्ञान की क्लास पढ़ाने के साथ साथ एक एक शब्दों का एक एक डिटेल अर्थ व्याख्या जो है लोअल रूप में अपनी भाषा में करके आप सबको बताऊंगा जब क्लास शुरू करूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे रटते जाइए। संज्ञानात्मक किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत याद रखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया था। इसे आगे किसने बढ़ाया? तो टर्मन और रिस्टन ने इसे आगे बढ़ाया। बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था?
बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया था। बुद्धि का संरचना त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत जो है जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का क्रिस्टलाइज सिद्धांत या तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरवी कैटिल ने दिया था। यह भी एग्जाम में आ चुका है, आरवी कैटिल ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का क्रिस्टलाइज सिद्धांत किसने दिया था? आरवी कैटिल ने दिया था। बहुमुखी सिद्धांत किसने दिया था? बहुमुखी सिद्धांत एच गार्डनर ने दिया था। त्रितन सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? रत्न सिद्धांत दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत या तैयार होने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, प्रभाव का सिद्धांत दिया था, तत्परता का सिद्धांत दिया था, अभ्यास का सिद्धांत दिया था। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलो ने दिया था। पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? या पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या पुनर्वलन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। सीएल हल ने प्रबलन सिद्धांत दिया था। समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? समीपता का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? लेविन ने दिया था। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर कोप्ता वर्धमान ने दिया था। अधिगम सोपानी सिद्धांत किसने दिया था? तो गैने ने दिया था। अधिगम सोपानी सिद्धांत किसने दिया था? तो गैने ने दिया था। ठीक है, और जो है ये हमारा बैच है, पेड बैच है, मात्र 1100 रुपए में 6 महीने के लिए है पूरा। इसमें पर डे आपको रात को 1 तो 9 बजे टेस्ट होगा। टेस्ट आज से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो क्लासेस पूरी थियरी मिलेगी, पूरे क्लास का चैप्टर वाइज मिलेगा, सालवर्ड पेपर मिलेगा, प्लस मेरा गाइडलाइन इसमें रहेगा। ये टेट, सीटेट या किसी भी राज्य के टेट के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूरी मेहनत से 2011 से हम लोग पढ़ा रहे हैं इस चीज को, पूरे जुबान की नोक पर मैक्सिमम चीजें हैं, आपको समझा देंगे और अच्छे नंबरों से सीटेट टेट में पास हो जाएंगे आप। ठीक है, इसके लिए इस टेस्ट को लेने के लिए आप अपने प्ले स्टोर पे आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु या तो इंस्टॉल कर सकते हैं, या ये जो नंबर है इस पे फोन करके आप जो है, या व्हाट्सअप करके जो है लिंक मांग सकते हैं। लिंक इंस्टॉल करके आप डिटेल देख सकते हैं और चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। जितना जल्दी परचेज करेंगे उतनी जानकारी आपकी बढ़ेगी। और जो है इसी के साथ इस बैच का नाम रखा गया है शिक्षक कल्याण बैच। सभी कंटेंट अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में दिए जाएंगे। अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने इस हमारी वीडियो को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।